कनाडा में आने के बाद आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, उनमें से ये एक है। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है धर्मेंद्र एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो का टॉपिक अगर सुनने में शायद छोटा लगे बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके साथ ये होता है, आई विश कि ना हो, मगर होगा तो एज सुन एज पॉसिबल आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन द वीडियो। आपके वॉलेट में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इतनी चीज़ें हो सकती है। टॉकिंग ऑन नंबर वन, कैश। आपके वॉलेट में चाहे जितनी भी कैश हो, अगर आपका वॉलेट खो जाता है, कैश का मिलना नामुमकिन है। उसका मिलना टोटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस किसी के भी हाथ में अगर वॉलेट जाता है तो वो ऑब्वियसली कैश निकालेगा और वॉलेट को फेंक देगा बस। लेकिन किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के हाथ में जाता है, जैसे कि बस ड्राइवर, किसी अच्छे आदमी के हाथ में जाता है, तो शायद आपकी वॉलेट वापस मिल सकती है एज वेल एज कैश। सो ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सिनारियो कि आपकी कैश वापस मिलेगी या नहीं। बाकी कैश को तो आपको भूल ही जाना है। दैट्स इट। मूविंग ऑन टू सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये तीन ऑप्शन मैं एक साथ ही समझाऊंगा, क्योंकि यही तीन एक साथ कनेक्टेड हैं। सभी चीज़ें बैंक से कनेक्टेड हैं, तो समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। टॉकिंग ऑन फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड और वीज़ा कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आपका खो जाता है तो आप एज सुन एज बैंक को कॉल करना है आपको और उनको बताना है कि आपके सारे कार्ड्स को ब्लॉक कर दे। टॉकिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दे, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो और कोई भी आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पे टैप और कार्ड इंसर्ट की दोनों फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन टैप में मैक्सिमम $100 to $150 की लिमिट होती है, जैसे बैंक ने स्पेसिफिकली पहले से आपके लिए सिलेक्ट करके रखी होती है। तो अगर कोई यूज़ भी करता है तो $100 to $150 तक यूज़ कर पाएगा, लेकिन एज सुन एज आपको पता चलता है तो आपको कार्ड्स ब्लॉक करने होंगे, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन हो जाती है सो यू विल बी इन लॉस्ट ऑफ मनी। और अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आप बैंक को भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन मेरी साइड से नहीं हुई है। विद इन 24 आवर्स आपको बैंक को बोलना होगा कि ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं करी है, ताकि आपके पैसे के वापस आने का चांसेस बढ़ जाए। आप बैंक को इन्फॉर्म करते हो तो बैंक आगे इन्फॉर्मेशन देखती है कि किसने किया है, कैसे किया है और कहाँ पर यूज़ हो है। तो अगर रोल बैक हो सकता है अमाउंट, डेफिनेटली होगा, फ़ायदे में रहोगे आप, आपके पैसे वापस आ जाएंगे ज़रूर। नेक्स्ट, टॉकिंग ऑन डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का भी सेम ही सीन है। जब आप कॉल करोगे, इन तीनों कार्ड्स के बारे में आपको बोल ही देना है कि डेबिट, क्रेडिट एंड सिन कार्ड। उसके बारे में बाद में बताता हूँ। डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देंगे तो आपको आगे करना क्या होगा? बैंक विल आस्क यू ऑल द डिटेल्स ऑफ यू टू आइडेंटिफाई दैट यू आर द रियल पर्सन ऑफ दिस कार्ड और दिस बैंक अकाउंट। सो उसके लिए आपको सारे आंसर्स देने होंगे। जब आप यहाँ पे आओगे आपको सब पता रहेगा कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने जब बैंक अकाउंट खोलने के टाइम पर पूछी थी, वो आपको अभी बतानी होगी। तब जाके आपका बैंक अकाउंट वो वेरीफाई करेंगे और आपके कार्ड्स को ब्लॉक करेंगे। डेबिट कार्ड में भी टैप की फैसिलिटीज़ होती है और उसमें भी एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही कोई पैसे यूज़ कर पाएगा। तो एज सुन एज आपको पता चलता है, प्लीज़ ब्लॉक करवा दीजिए। टॉकिंग ऑन सिन कार्ड। सिन कार्ड इज़ दैट कार्ड जिसके अंदर आपके सिन पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। आप जितना वीज़ा कार्ड और वीज़ा डेबिट को यूज़ करते हो, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स को कलेक्ट करके आप मूवीज़ देखने जा सकते हैं, या तो उसको क्रेडिट भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैंक्स न्यू पॉलिसी। स्कोशा बैंक की बात कर रहा हूँ। मेनली दैट कार्ड इज़ यूज टू वॉच मूवीज़। सो अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके पॉइंट्स यूज़ कर ले, तो आपको उसके बारे में भी बताना होगा कि आपके सिम कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया जाए एंड आपको न्यू भेज दिया जाए। फिफ्थ इज़ प्रेस्टो कार्ड। प्रेस्टो कार्ड एक वो कार्ड है, आपका बस पास है, जिसकी वजह से आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं पर भी कैसे भी। तो प्रेस्टो कार्ड को आपको ब्लॉक करवाने की ज़रूरत है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरी बात करूँ तो मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ $1 बचे थे। सो मैंने नहीं करवाया, क्योंकि सिर्फ $1 बचे हैं, तो मैंने कार्ड को जाने दिया और नया कार्ड ले लिया एंड आई मेड माई न्यू अकाउंट एंड सब चल रहा है अभी ठीक। तो अगर आपको ब्लॉक करवाना है तो ऑनलाइन वेबसाइट एंड द एप्लीकेशन दोनों में ऑप्शंस हैं कि आपको कैसे ब्लॉक कर सकते हो। या तो सीधा कस्टमर सर्विस को कॉल करना है आपको कि मुझे मेरा अकाउंट ब्लॉक करवाना है, तो आपसे डिटेल्स मांगेंगे एंड दैट्स इट, योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। और जितने भी पैसे आपके अकाउंट में होंगे वो नए अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो आप ईजिली। सीधा उनको कॉल करना है और बताना है कि क्या क्या सिनेरियो हुआ आपके साथ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सिक्स्थ, टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट कार्ड। स्टूडेंट कार्ड इज़ द कॉलेज आईडी। वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? अभी मेरे हिसाब से मेरे लिए तो मेरा सेमेस्टर एंड हो चुका है ऑलरेडी और एवरी ईयर न्यू स्टूडेंट कार्ड रिन्यू होते हैं।
तो मेरा कार्ड खो चुका है, तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकता। और जिस दिन कॉलेज स्टार्ट होगी वहाँ पर जाऊँगा स्टूडेंट सर्विसेज में, उनसे बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था, तो मेरे लिए वैसे भी न्यू कार्ड बनने वाला है। तो अगर आप रेगुलर डेज में आपका वॉलेट खोता है तो आपका न्यू कार्ड भी बन ही जाएगा इजीली। कॉलेज जाकर सिर्फ स्टूडेंट सर्विसेज को बताना है कि क्या हुआ आपके साथ, दैट्स इट, इजीली बन जाएगा। 7th, टॉकिंग अबाउट लाइसेंस। लाइसेंस की बात करें तो G1, G2 और G की कैटेगरीज है। यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं। ये किसी भी लाइसेंस आपका खो जाता है, आपको सीधा सर्विस ओंटारियो को कॉल करना है। सो वो आपको नया लाइसेंस बनवा कर ईजिली दे देंगे। मेरी बात करें तो G1 मेरा खो गया था, तो मैंने उनको कॉल करा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ $35 पे करना है और सर्विस ओंटारियो जाना है विद अ पासपोर्ट। क्योंकि जब पहली बार आपने बनवाया होगा तब आप पासपोर्ट ही एज एन आईडी यूज़ करोगे, तो आपको वही स्पेसिफिक आईडी लेकर आपको सर्विस ओंटारियो जाना पड़ेगा और आपको उनको बताना पड़ेगा कि मेरा लाइसेंस खो चुका है एंड यू वांट टू मेक अ न्यू लाइसेंस। आपका नया लाइसेंस ईजिली बन जाएगा और अराउंड 2 वीक्स घर पर आ जाएगा। G1 का मैं स्पेसिफिक बता सकता हूँ कि $35 है। G2 और G का मुझे नहीं पता कि कितना प्राइस है। कुल मिलाकर इतनी 7 चीज़ें हैं जो आपके वॉलेट में हो सकती हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों को वापस लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उस बारे में बात करते हैं। कैश वापस नहीं आ सकती। सेकंड, क्रेडिट कार्ड, उसको आपको कॉल कर कर बैंक को बताना पड़ेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड खो चुका है। सो वो आपको 7 दिन या 14 दिन के अंदर आपको घर पर नया क्रेडिट कार्ड भेज देंगे। सही है। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप सीधा अपने बैंक के स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर, जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है, उन्हें जाकर बताओ कि ये हुआ है, तो आपको 5 मिनट के अंदर नया डेबिट कार्ड बनकर दे देंगे। सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा और स्पेसिफिक आईडी यू टुक टू मेक द बैंक अकाउंट। सही है। नेक्स्ट, सिन कार्ड। सिन कार्ड का सेम प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड की तरह ही, कि आपको घर पर आ जाएगा 7 to 14 डेज के अंदर नया बनकर। प्रेस्टो, नया प्रेस्टो कार्ड बनवाने के लिए $6 लगते हैं और उसके अंदर जितना भी बैलेंस आप बनवाना चाहते हो या स्पेसिफिकली नया पास, मंथली पास लोड करवाना चाहते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन नए कार्ड के लिए सीधा $6 एंड देन यू आर गुड टू गो। किसी भी शॉप पर, स्ट्रग मार्ट या प्रेस्टो के किसी भी स्टेशन पर नया कार्ड ईजिली बन जाता है। स्टूडेंट कार्ड, कॉलेज के स्टूडेंट सर्विसेज बिल्डिंग में जाकर आपको सीधा यही बताना है कि आपका कार्ड खो चुका है, यू वांट अ न्यू स्टूडेंट कार्ड। प्राइसेस कितनी लगती होगी वो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग प्राइजेस है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो। G1 लाइसेंस का मैं बता दूं, वो स्पेसिफिकली $35 उन्होंने मुझे चार्ज करा है। तो नया लाइसेंस मेरा बन के 7 to 14 डेज में आ जाएगा फ्रॉम सर्विस ओंटारियो। टॉकिंग ऑन सम एक्स्ट्रा टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएंगी और आपको फॉलो करनी ही चाहिए। डोंट कीप एनी ऑफ द कैश। ऑलमोस्ट अगर रखनी है तो बहुत ज़्यादा कम रखो, या तो ऑलमोस्ट नहीं रखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कैश को अपने वॉलेट में नहीं रखना चाहिए। मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने किसी काम से कैश उठाई बैंक से और मैंने अपने वॉलेट में ही रख दिया और मेरा वॉलेट गुम हुआ, $80 का घाटा हो गया। सो कभी भी कैश को अपने वॉलेट में नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ हर जगह किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए कार्ड्स यूज़ होते हैं। इवन इफ़ यू वांट टू बाय अ स्मॉल चॉकलेट, उसके लिए भी कार्ड टैप कर सकते हो आप। सो कैश को मत रखो प्लीज़। एक और सवाल कि वॉलेट वापस मिलने के चांसेस है या नहीं। ऑल अगेन डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो। मेरे दोस्त को वॉलेट वापस मिला था with each and every cash and all the cards, even with a single dollar he had in his wallet। कैसे मिला? उसका वॉलेट बस में छूट गया था। डरहम रीच एंड ट्रांजिट की बस थी जिसके अंदर उसका वॉलेट रह गया, और एज सुन एज वी कॉल्ड देम तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मांगी हमसे कि कौन सी बस में छूटा, क्या वॉलेट का कलर है, वॉलेट की सारी स्पेसिफिकेशन पूछते हैं वो लोग, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके वॉलेट में कितने मनी थे, क्या क्या कार्ड्स रहेंगे, आपका नाम क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन वो लेंगे और जैसे ही वॉलेट मिलता है वो आपको कॉल कर देंगे। चांसेस है कि मिल जाता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि अगर किसी इंसान की नज़र में आ गया और उसने वॉलेट उठा लिया तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में जैसे ही आप कॉल करते हो तो बस ड्राइवर जाके बस की चेकिंग करते हैं और हर जगह देखकर अगर वॉलेट मिलता है तो सीधा उनके स्पेसिफिक किसी स्टेशन पर सबमिट होता है और आपको कॉल कर दिया जाता है कि आपको यहाँ से पिकअप कर लेना है वॉलेट को। तो इस तरह से उसका वॉलेट मिला जिसके अंदर कैश भी थी, कार्ड्स भी थे और सारे कॉइन्स भी थे, कुछ भी गुम नहीं हुआ। उसके $300 बच गए होपफुली।
सो ऐसे कभी कभी वॉलेट मिल भी जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो नेवर लूज होप। और प्लीज़ आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होना है अगर वॉलेट लूज होता है तो, क्योंकि प्रैक्टिकली सब कुछ वापस मिलेगा कैश को छोड़ के। सो कैश को रखना वो आपकी गलती हो सकती है, मगर बाकी सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट है आपके लिए, सब कुछ वापस मिल जाएगा आपको ईजीली, कोई भी टेंशन की बात है ही नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। That's it.